चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल क्या पढ़े थे? प्रोटिस्टा। और ये प्रोटिस्टा वगैरह किसमें आते थे? यानी हम लोग पढ़े थे द्विजगत प्रणाली, है ना? द्विजगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली किसने दिया था? किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। इन्होंने कौन कौन सी बातें दी थी? एक दिया था एनिमिलिया और एक दिया था प्लांटी। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे पांच जगत वर्गीकरण। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? डब्ल्यू.एच. वेटकर। किस सन में दिया था? क्या था उसका सन? ये तो नहीं है, 1969। ये सही है? ठीक। तो हमारे डब्ल्यू.एच. वेटेकर ने एक कौन सी जगत दी थी? पांच जगत प्रणाली, जिसमें हमारा पहला क्या था? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा और तीसरा था फंजाई, चौथा था हम लोगों का प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। ठीक, तो हम लोग कितने जगत देखे थे? पांच जगह। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पांच जगत वर्गीकरण में इनका था प्रोटिस्टा, फिर था मोनेरा। चलिए लिख लेते हैं भैया, लिखते चलो, बाद में लिखवाएंगे नहीं। ठीक, पहला था मोनेरा, बताते चलो भाई आपको। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, उसके बाद था एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। ये था पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, इन्होंने किस आधार पर जीवों को बांटा था? लो पहले लिख लो तुम लोग। आर.एच. वेटेकर ने, हाँ थोड़ा सा लिख लो। ये बनाए कि नहीं? तब ऐसे बनाया जाता है। सबका रखिए बाबू। चलो लिखो, आर.एच. वेटेकर ने 1969 में, लिखो आर.एच. वेटेकर ने सॉरी 1969 में पांच जगत वर्गीकरण दिया। हो गया? पांच जगत वर्गीकरण इन्होंने किस किस तौर पर दिया था? तो वर्गीकरण का आधार क्या था? हेडिंग दूसरा डालो, वर्गीकरण का आधार। तो इनका पहला वर्गीकरण का आधार था जी बाबू, हाँ क्या था? कोशिका की संरचना। और
कोशिका की संरचना में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन्होंने जीवों में देखा कि हमारे जीव की कोशिका कैसी है, तो उसमें कैसी थी, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। ठीक, तो कोशिका की संरचना में क्या दिए थे इन्होंने, प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमको लगता है किसी को समझाने की जरूरत नहीं है यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है, ठीक है। ठीक, लिखो लिखे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा क्या था, शारीरिक संरचना। ठीक, चौथा, सॉरी तीसरा, तीसरा क्या था, पोषण की प्रक्रिया क्या था इनका। पोषण की प्रक्रिया में क्या, ये स्वकोषी है या विषमकोषी है, दिखाई नहीं देता। चलो तीसरा लिखो पोषण की प्रक्रिया, और चौथा लिखो प्रजनन विश्लेषण। क्या था, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध। ठीक, इतना लिख गया सबका। ये चार्ट याद है सबको, पूछ लो भैया, क्या पूछना है। प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध, जाति वृत्तीय क्या है, जात के आधार पर बांटे थे। अब बताओ ये चार्ट याद है सबको, मोनेरा जगत के जो कोशिका काय थी उनकी, या कोशिका संरचना कैसी थी, कोशिका के प्रकार कैसे थे उनके, यूकैरियोटिक थे या प्रोकैरियोटिक थे। हम मोनेरा की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक, चलो आगे पढ़ाते हैं, हो गया। चलो पहला हेडिंग डालो मोनेरा जगत। हाँ, मोनेरा जगत। पहला हेडिंग है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत की कोशिका संरचना कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यानी इनमें कैसे जीव आएंगे, छोटे जीव आएंगे, एक कोश के और छोटे जीव आएंगे। चलिए देखते हैं, टाइम भैया होने लगा आपके पास। तो लेट तक पढ़ाएंगे ना, तुम बोर हो जाते हो। हाँ सच में बोर हो जाते हो।
जानते क्या होता है बाबू? एक तो आप भरपूर आते नहीं हो। देख लो जिस दिन सब लोग सही टाइम पर एक टाइम पर आए हो उस दिन हम लोग भी क्लासेज उसी टाइम ओपन किए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि पता नहीं कोई और आए कोई और आए, और ये भी पता है कि आओगे ही। और हम लोग को जैसे अब इनकी बहन नहीं आई है या और कोई नहीं है, धर्मेंद्र नहीं आया, तो मन में ये बातें हाँ कि बेचारा पीछे हो जाएगा। ठीक, तो ये सब थोड़ा होता है ना। चलो हाँ, तो देखो मोनेरा जगत के कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते कैसे होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और जानते हो ये कैसे होते हैं? ये बहुत छोटे एक कोष के होते। कैसे होते हैं? एक कोष के होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। ठीक, एक कोष के जब लिखा करें तो साथ में लिखते चलो। एक कोष के और छोटे जीव होते हैं। ये इनकी अगर हम स्थान की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? हर जगह जी लेते हैं। चाहे वो कैसा हो, एकदम झरने का जल हो, चाहे बहुत ज्यादा गहरी समुद्र हो, चाहे जैसा वातावरण हो, चाहे जैसे ये हर जगह अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक, हाँ, ये ऐसे जीव हैं कि हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के लार में, इनके आंत में, इस सब जगह ये पाए जाते हैं। ठीक, इनके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का। किसका करते हैं बाबू? जीवाणु का, यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी बाबू? लिवेनहॉक। किसने किया था? लिवेनहॉक सर ने इसकी खोज की थी। हम जो जिसके अंतर्गत हम जीवाणु नहीं, ये बैन वाले बी से नहीं होता है, ये बॉल वाले बी से स्टार्ट होता है। ठीक, वायरस आपका किससे होता है? बैन वाले बी से होता है। ठीक, अब हम बैक्टीरिया का अध्ययन जिसमें करते हैं, एसटीडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, बैक्टीरियोलॉजी। ये समझना है कि इसका अध्ययन और ये बैक्टीरियोलॉजी क्या है। जैसे 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 हम लोग बायोलॉजी की एक शाखा के अंतर्गत हम किसका करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। ऐसे वो बायोलॉजी का शाखा जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। थोड़ा सा लिख लो इनके बारे में। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। हाँ, सभी जीवाणु। हाँ,
सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये एक कोशिकीय छोटे जीव होते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु, भूमि तथा जल में। वायु, भूमि तथा जल में पाए जाते हैं। मनुष्य जीवाणु के मुख में जीवाणु मनुष्य की मुख गुहा, त्वचा तथा जीवाणु मनुष्य के मुख गुहा, थोड़ा सा पॉइंटेड करके लिखना चाहिए, एक में ही नहीं, थोड़ा सा जैसे पॉइंटेड एक बार लिखवा दे कि जो हमारे मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया आते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं, तो और ये तो यहाँ पाए जाते हैं। फिर उसका पॉइंट, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा आप लोग को लिखना चाहिए, जीवाणु मनुष्य के मुख गुहा, आंत लिखो, आंतों तथा दूध, फल और सब्जियों पर पाए जाते हैं। दूध, फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक, अब इनका वास स्थान तो आप लोग जान ही गए हो। क्या जाने वास स्थान इनका कैसा होता है? ये सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक, तो थोड़ा सा एक हेडिंग डाल लो, वास स्थान। हाँ, इनका वास स्थान क्या है? वास स्थान में थोड़ा सा लिख लो, ये सर्वव्यापी होते हैं। उसमें लिखो, एग्जाम्पल लिखो, चाहे जैसे लिखो, जैसे लिखो। गर्म जल के झरने में मरुस्थल में, गर्म जल के झरनों में मरुस्थल बर्फ गहरे समुद्रों में सल्फर झरनों में लवणीय झील आदि में। जी बाबू, समुद्रों में सल्फर के झरनों में हाँ, लवणीय झरनों आदि में। ठीक है, लवणीय झील या झरनों आदि। लवणीय मतलब होता है एक अलवणीय जल होता है, एक लवणीय होता है। तो अलवणीय जल मतलब नॉर्मल पानी, ठीक, और लवणीय जल होता है नमकीन पानी, हाँ, समुद्री पानी। ठीक, जैसे कोई पूछे कि आप कौन सा जल पीते हो, तो अलवणीय जल पीते हैं, नॉर्मल वाटर। और जो समुद्र वगैरह के होते हैं, जो नमक वाले पानी होते हैं, खारे पानी, उन्हें क्या कहते हैं? लवणीय जल। ठीक, इतना समझ में आए? पूरा समझ गए? अब हम इनका जीवाणु का क्या देखेंगे? आकार। क्या देखेंगे? आकार। इतना पता हो गया, अब इनका आकार देखेंगे। इनका आकार देखो कैसे होता है। इनका आकार होता है गोलाकार, दूसरा होता है दंडाकार,
कौमाकार, अब इसको दंडाकार या छड़ाकार भी लिख सकते हो। हाँ हाँ, छड़ाकार। एक होता है कौमाकार का और चौथा होता है आपका सर्पिलाकार। ठीक, आपका हो गया गोलाकार, फिर क्या हो गया छड़ाकार, और फिर क्या हो गया अगर हम इनको बनाए भी तो ये ऐसे ही रहेंगे, गोलाकार। गोलाकार मतलब गोल गोल। छड़ाकार ऐसे रहेंगे। कौमाकार का ऐसे रहेंगे। और सर्पिला आकार का कैसा रहेंगे? सर्पिला आकार का ये ऐसे रहेंगे। अब इसको आप लोग को बनाना कहाँ है? जब आप लोग ये डाल दोगे कि जीवाणु का आकार, फिर इसको ऐसे लिखोगे और उसको लिखने के बाद आप लोग क्या काम करोगे, ऐसे डिब्बा बनाओगे। डिब्बे में या वैसे हाँ हाँ आकार, क्या चीज लिखे हो? हाँ, सर्पिला आकार लिखा करो। क्या लिखा करो? आकार। आगे बड़ा आ लगा दिया करो, ठीक है? आकार, कामा आकार लिखो। मैं कामाकार लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग कामा आकार लिखा करो ऐसे। जैसे ये है तो ऐसे लिखा करो, कामा आकार। क्या वो देखो, सर्पिला आकार। चार ही तो हुआ, एक गोलाकार, दंडाकार, कौमाकार और सर्पिला। इसको लेकर आप जोड़ रहे हो? हाँ, दंडाकार, क्योंकि दंडा मतलब होता है खड़ा खड़ा, और छड़ का मतलब भी वो वही होता है, सेम होता है। तो बुक में भी कहीं कहीं आपका दंडाकार लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपका छड़ाकार लिखा रहेगा। ठीक, हो गया सबका? तो आज आप लोग क्या पढ़े? आज आप लोग क्या पढ़े? मोनेरा जगत। उससे पहले क्या पढ़े थे? पांच जगत वर्गीय। पांच जगत वर्गीकरण। तो पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? W.H. वेटेकर ने किस सन में दिया था? ठीक, 1969 में। ठीक, इन्होंने कितने जगत दिए? पांच जगत, जिसमें हमारा पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा और चौथा और पांचवा एनिमेलिया। इन्होंने किस आधार पर बांटा जीवों को? इन्होंने एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के आधार पर बांटा, उनके पोषण के आधार पर बांटा, उनके प्रजनन की जात, प्रजनन के आधार पर बांटा। तो और उसके बाद उन्होंने किस पर बांटा? उनके आवास स्थान पर भी बांटा था। वो डीएनए उन्हें अलग हुआ वो, ठीक है? डीएनए अभी बाद में समझाऊंगे। फिर हम लोग ने पहला क्या देखा? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के जीव कैसे होते हैं? एक कोष के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक, ये हर जगह पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी। इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी जीव। और इसके अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं? जीवाणु। कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं। और ये जीवाणु हमारे कितने प्रकार के होते हैं? चार। वो चार प्रकार कौन से हैं? हाँ हाँ, सर्पिलाकार, यानी गोलाकार, दंडाकार, कौमाकार और सर्पिलाकार, यानी चार प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जीवाणु की खोज किसने किया था? लिवेनहॉक। ठीक है, एंटन वन लिवेनहॉक इनका पूरा नाम है। ठीक,
हम जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? किसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, जितना पढ़ा उतना समझ में आया। चलिए मिलते हैं बाद में।